बचाने की। जीना यहाँ मरना यहाँ तेरे सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ तेरे सिवा जाना कहाँ। गुनगुनाइए, चलिए। ये केवल शब्द थे, लेकिन इस शब्द में बहुत गहरा भाव है। जय जीवनदान, जय जीवनदान। सभी लोग शांति से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज क्लियर समझ में आ पाएगी। हम सभी गोवा की धरती पर हैं और एक साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई 2000 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 3000 किलोमीटर दूर से आया है, और हम सब मिल करके एक जगह आकर के एक साथ उपस्थित हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने हमेशा बोला है कि व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये परिवार है, इस परिवार में एक साथ रहना चाहिए और सहयोग भाव होना चाहिए। ये कोई MLM सिस्टम नहीं है, जोड़ा निकाला हटाए सिस्टम में बनाए, ये कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप लोगों से फिर दोबारा, जैसे हम बात करते चले आए हैं वैसे ही आप लोग, या तो फिर आपस में आप लोग बात करिएगा या फिर मैं आपसे बात करूं, मुझे केवल ये डिसाइड करिएगा। जिसको जहां जगह मिल सकती है वो जगह बैठ सकता है। धरती माँ अपनी माँ होती है, उस माँ की गोद में बैठने में किसी भी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी को तकलीफ है यहाँ भी आके बैठ सकते हैं, यहाँ भी आके बैठ सकते हैं, यहाँ भी आके बैठ सकते हैं, कहीं भी आके बैठ सकते हैं। अगर जमीन में बैठने में कहीं भी किसी को तकलीफ है तो साथ बोलिएगा जय जीवनदान, जय जीवनदान। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जैसा कि आपको मैं हमेशा बात करता हूं, हर व्यक्ति को अपने आप से बात करना चाहिए। तो अपने आप से केवल बात करके एक क्वेश्चन जो हमारा है, अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या आप अपने आप से बात करते हैं? अपने आप को कब आपने टाइम दिया है, ये अपने आप से पूछिएगा। अपने आप को आपने टाइम दिया क्या? बेहतर किसको बनाना है, ये बात मैं हमेशा आपसे बोलता हूं। बेहतर आपको किसको बनाना है? बेहतर खुद को बनाना है, और खुद से कभी बात नहीं करनी है तो फिर बेहतर कैसे बनोगे? तो अगर आपको बेहतर बनना है तो सबसे पहले किससे बात करनी होगी? अपने आप से बात करनी होगी। तो अपने आप से बात करने के लिए आज के बाद सभी लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। जीवनदान ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो एक परिवार है। इस परिवार में मैं अभी जो देख रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी के बाद में तुम्हें बाहर निकल के देख लूंगा। दोस्त, ये परिवार है, ये आपके भाई हैं, आपके लोग हैं। इस तरह की सोच 1% भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं उनकी परिस्थितियों को देखिए। अगर परिस्थिति में कहीं कमजोर पड़ते हैं और कहीं भी किसी भी कंडीशन में कमजोर पड़ते हैं तो उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर देखना चाहते हैं उसको, तो अगर देखने के भाव से ही आए हैं और भाव ही आपका गंदा है तो फिर जीवनदान आपके लिए नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। बात होगी तो वहां शरबत नहीं होगा, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। आप अगर सही हैं तो 1000 बार हम आपके साथ खड़े हैं। आप अगर कहीं भी पॉइंट में गलत हैं तो 1% भी हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि मुझे जीतना हर हाल में है, हर काल में है। परिस्थितियां कुछ भी हो, वो व्यक्ति जो हमारे साथ खड़ा है वो व्यक्ति जीवनदान का सदस्य है। जो परिस्थितियों के साथ बिगड़ गया वो जीवनदान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। आप अपने आप को संभाल लीजिएगा। अगर परिस्थिति अभी कुछ प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम है तो सुधारने का जीवनदान ने आपको मौका दिया है। पहला संस्था है जो आपको समृद्ध बनाने का काम करता है। बाकी आज तक की जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने आप को समृद्ध बनाने का काम करती हैं। हिंदुस्तान में एक नहीं लाखों संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने आप को समृद्ध बनाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलती हैं, बड़े बड़े आश्रमों को बना करके काम करती हैं। उनके समृद्ध जो भी संपादक है, जो भी उसका रचयिता है, जिसने संस्था बनाई है, उससे मिलना आपके लिए बहुत दुर्बल होता है। मैं आपके लिए सरल हूँ,
आपके साथ मिल सकता हूं, आप हमसे नहीं मिल सकते तो आप आपके घर पे आके भी मिल सकते हैं, तो फिर जीवन दान आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, बुरा व्यक्ति, बुरे लोग कम ही होते हैं, लेकिन बुराई फैल जल्दी जाती है, ये बुराई में कंप्लीट होती है। अच्छाइयों को फैलने में थोड़ी सी टाइम बहुत लगता है, लेकिन जिस दिन वो फैलती है तो बुराइयों को मिटा के ख़त्म कर देती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्त, अगर हमारे आप लोगों की तालियां तब होनी चाहिए जब आपकी बात, हमारी बात आपके दिल को टच करे, आपके हाथ अपने आप उठने चाहिए, आपका हमारी बात आपके दिल को टच करनी चाहिए, तब फिर हमें समझ में आएगा कि आपका समर्थन जो आ रहा है वो एकदम दिल से आपका साथ समर्थन आ रहा है। हम लोग 4 दिन 3 रातों के लिए गोवा में उपस्थित हुए। हम उन सभी लोगों से पूछना चाहेंगे कि जो लोग रोजा रखते हैं तो 1 महीने व्रत रहते हैं कि नहीं रहते हैं, यस या नो? कुछ बेहतर करने के लिए। 9 दुर्गा में हम लोग व्रत रहते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जीवन दान में अपनी लाइफ को बदलने के लिए अगर आप, मैं कहता हूं 3 दिन व्रत रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? यस। लेकिन व्रत रखा नहीं। मेन चीज क्या है, संगठन का मतलब था पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं था। संगठन का मतलब क्या था? संगठन का मतलब यह था कि आप कहीं भी कमी दिखती है, आपकी उपस्थिति वहां हो जानी चाहिए थी। सारा अपडेट, सारा चीज मैंने नीचे उतर के देखा, फील्ड में लोगों के साथ उतर के देखा, और मैंने ही नहीं देखा, मैं आपको अपडेट करूंगा। आपने और हमने कितना बड़ा नुकसान किया ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने आपके लिए गोवा में क्या व्यवस्थाएं की थी, लेकिन आपने छोटी सी व्यवस्थाओं के लिए केवल आपने खाना 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 के चक्कर में सारी कहानियों को खत्म कर दिया। यहां तक कि आपने एमडी को, मैनेजमेंट को बेटर बना के रख दिया। ये व्यवस्थाएं नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं है, पानी वहां नहीं आ रहा है, खाना यहाँ नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। यार नहीं मिल रहा था, कुछ सहयोगी, कुछ ऐसे लोग हमारे साथ थे जिनके सहयोग में हाथ भी जले। कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने थालियां भी आपकी धो धो करके आपको सहयोग किया। कुछ ऐसे लोग थे जो केवल ये कहकर के ग्रुप में शेयर कर रहे थे कि 2 पूड़ी और कुछ टमाटर के लिए आपने गोवा में मुझे बुलाया। यहाँ पे रहने वाला जितना भी लोग था, जो मैनेजमेंट था, इंडिविजुअल किसी की शादी में आप आए हैं क्या? ये आपकी संस्था थी, आपका सहयोग था। संगठन का मतलब क्या होता है? सुख दुख के साथ। जहां कमी लगी उतर के हम शुरू हो गए। जहां कमी लगी तो हमने की अगर नहीं है तो हम सब मिल करके बनाना शुरू कर दिए। जहां कमी लगी उसको पूर्ति करके मजे से एंजॉयमेंट किया। ये एंजॉयमेंट का टाइम था। 3 आप यहां से जो वीडियोग्राफी सारा चीज कंप्लीट करके इसको बूम करके जो आप ग्रुपों में भेजेंगे, तो आने वाला जो समय होगा जब आप लौट के वहां जाएंगे तो आपका लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जीवन दान में आपको कब जुड़ना है, उनको जीवन दान में कब जुड़ना है। लेकिन आप उस रोना दे करके वहां पे हुए, आपका समय भी गया, आपका पैसा भी कर दिया, सारा चीज। लेकिन पैसे की बात में मुझे याद आ गया, जिसको भी तकलीफ है, जिसने भी 5,000 रुपए दिए हैं, जेडीपी पे जाकर के कंप्लेन लगा दीजिएगा, उनका 5,000 रुपए सुनील शर्मा वापिस कर देगा। यहां पैसे के लिए नहीं काम करता हूं, मुझे प्रेजेंसी आपकी चाहिए थी। और मैं कहना चाहूंगा, आज सेलिब्रेशन का है, लेकिन आपने मुझे जितना हर्ट किया कुछ लोगों ने, इसलिए मुझे हर्ट की बात यहां पे आपसे कहना पड़ रहा है। आज सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट का सब होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज इसलिए आपसे कहना पा रहा हूं कि आप हमारे अपने थे। हमने आपको बुलाया था, न कि मैंने आपके 5,000 को अपने साथ बुलाया था। 5,000 नहीं चाहिए था मुझे चाहिए थे आप। लेकिन आपकी व्यवस्थाएं पैसों से होती हैं, इसलिए मैंने कहा था उस व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे साथ आ जाइए, हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं, करते हैं, सारा चीज है। आपने जीवन दान को जो मैं यहां पे लेके आया था, क्या प्लानिंग थी? जीवन दान को मैं यहां से वहां पे पहुंचाने का काम करने वाला था। आपके व्यवहार और आपके तरीकों ने जीवन दान को जो यहां था यहां डाल दिया।
मैंने आपको कोई संजय शर्मा के साथ नहीं करा। 5,000 रुपए आप कभी जीवन दान में कभी नहीं चाहिए। 1% वो व्यक्ति नहीं मेरे को चाहिए जो केवल 5,000 पैसे को दे करके हमारा लोग भी अगर अचीवर होंगे तो 5 लोग भी आएंगे। आगे आने वाला जो हमारा सिस्टम होगा वो केवल यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं होगा, हमारे साथ विदेश में होगा। वो कौन जाना चाहता है, वो अचीवर केवल हमारे साथ खड़ा होकर। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सुनील दत्त शर्मा ने ना छोटा सोचा है ना सोचने देता है। 2 साल हुए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, जीवन दान संस्था की तरफ से कभी किसी को तकलीफ हुई क्या? नहीं। जीवन दान संस्था ने जो दिया, मैं गारंटी लेता हूं हिंदुस्तान का एक कंपनी साला मेरे इलाके सामने खड़ा कर दो जो मेरे जितना दिया हो। पूरे हिंदुस्तान का आज से रिकॉर्ड बनाता हूं, आज से का इतिहास गवाह है, जितना पैसा जीवन दान ने आप सबको दिया है, एक कंपनी लाके मेरे साथ खड़ा कर दो जिसने दिया हो। दिया है सबसे पहले आप थे तो लोगों को जेब काट के दिया है, लोगों के गोल्ड बिचवा के दिया है। जीवन दान ने किसी का गोल्ड बिचवा के आपको पैसा नहीं दिया है, आपको केवल लोगों को जीवन दान से दिल से जोड़ने का आपको पास पैसा दिया है। कंपनियां आपको पैसा देती हैं, लोगों के जेब बिचवा करके, जेब कटवा के आपको पैसा देती है, किसी को कटवा करके हमने आपको पैसा नहीं दिया है। और आज मैं इन चीजों के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ जीवन दान में 4 लाख हिंदुस्तान में लोग खड़े हुए, 4 लाख। दूसरा चीज है जीवन दान के बारे में, यूएमसी फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यूएमसी फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यूएमसीए फाउंडेशन, इसलिए मैंने ये सब सोचा। संस्था के पास डोनेशन लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं और हिंदुस्तान में डोनर भी अवेलेबल हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मैं कैसे समृद्ध बना दूं, आपको कैसे समृद्ध बनाया जाए, उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया। तो आप कोई भी मेरे साथ मिल करके एहसान करने की कोशिश ना करें प्लीज। मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा। तो जोर से फिर बोलेंगे जय जीवन दान। जय जीवन दान। माहौल को बदलता हूं दोस्त, मैं कहना चाहूंगा थोड़ी सी अंदर जो गुस्साएं थी उसको मैंने आप लोगों के साथ रखा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जीवन दान के सदस्य हैं। सहयोग आगे आने वाले समय में जो हमारे साथ खड़े हुए हैं वो सहयोगी के माध्यम से खड़े हों, किसी के पास एहसास और एहसान करने के लिए खड़े ना हो। लेकिन ये चीज़ का आप क्लियर होगा, जीवन दान फाउंडेशन के माध्यम से जो अचीवर होंगे वही अब सुनील दत्त शर्मा के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे, बाकी की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर अचीवर बनना चाहते हैं और कुछ हिंदुस्तान कुछ बदलना चाहते हैं अपने इतिहास में, तो सुनील दत्त शर्मा आप 1 कदम चलेंगे, आपके साथ सुनील दत्त शर्मा 100 कदम चलने को तैयार है। आप कहीं से भी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर चाहता हूँ, 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर चाहता हूँ। जिंदगी गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूँ। अगर कमाना है तो लास्ट जो जिंदगी का जो लास्ट दिन होगा, बस उसकी खूबसूरत बनाने के लिए सुनील दत्त शर्मा मेहनत कर रहा है। और आपका मेरा एक सपना है कि मेरे साथ, मेरे हाथों से कितने लोग समृद्ध हो जाएं, कितने परिवार यहाँ पे समृद्धि में पहुँच जाएं, कितने घर में अच्छी सी खुशियाँ पहुँच जाएं। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली, इस ज़िंदगी में हम लोगों के साथ क्या बदलाव कर सकें। तो मैं चाहूँगा उस आंकड़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा दिया गया है, चाहे वो कन्यादान हो या पहले का हो या अभी तक जितना भी पेमेंट दिया गया है, वो 23 करोड़ 18 लाख के लगभग लोगों को दिया गया है। इमरजेंसी डोनेशन में दिया गया है 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए। प्रोजेक्ट फंड जिसको हम लोग लोन कहते हैं 32 करोड़ 90 लाख के करीब, ये मान चलिए 33 करोड़ के करीब फंड दिया गया। जीवन दान परिवार के आर्थिक रूप को मजबूत करने के लिए जितना भी लोग हमारे साथ सहयोगी हैं, उन सबको जो फंड दिया गया है अभी तक, लेबिल वाइनरी और फंड जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 40 करोड़ 58 लाख। कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्त,
इस कैलकुलेशन में चाहे 1500 का था तब कितना डिस्ट्रीब्यूशन था, आज 2100 है तो 2100 का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 2100 में 2050 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन है। 1-2 रुपये आगे 5 रुपये हो सकता है, वो मैंने 180 में लिया। 50 रुपये में आपको वेबसाइट एक नहीं, एप्लीकेशन, वेबसाइट, मैनेजमेंट, सच्चे रिश्ते, ठीक है ना, ऐसी बहुत सी जितनी भी हैं सारी को मैनेजमेंट, सबका सर्वर खर्चा, आपका कस्टमर केयर, ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है ना, सारा चीज़ मिला करके कंप्लीट किया जाता है। दूसरा चीज़ आप लोन देख पा रहे हैं ना, आज तक लोगों ने डुप्लीकेट तो किया लेकिन चल नहीं पाए। इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि उन्होंने देखा तो था कि सुनील दत्त शर्मा चला तो रहे हैं, मैं भी ऐसी संस्था चला करके काम कर सकता हूं, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ऑफ कर दीजिए, वहां पे क्या हुआ, जैसे ही कुछ कदम चले तो सुनील दत्त शर्मा की तरह 3 कंपनियां नहीं थी उनके पास खुद का फंडिंग नहीं था जो कहीं पे दे पाते, वो केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मैं आज को स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मूर्ख दोस्त वही बनता है, बनाया नहीं जाता होता है। तो जो मूर्ख बन रहे हैं वो ऑलरेडी मूर्ख हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। कोई भी 160 का सामान आप अगर उसको 1600 में डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं देते हैं दोस्त, जीवन दान आपको कुछ देता ही नहीं है। 21 रुपए सीधा सीधा डोनेशन लेता है, काम करने वाले को काम का पैसा देता है। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं, मैं आपको आज इसके माध्यम से बताना चाहता हूं, लगभग हमारे कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। 2027 में UMCA के नाम से UMCA यूनिवर्सिटी आने वाली है, उसके लिए हमारा पूरा तैयार है। UMCA जो यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चों को पढ़ाने का और जितना ज़्यादा उसमें सहयोग हमेशा आप लोगों का होगा। एक मैं कैलकुलेशन आपको सबको देना चाहता हूं, अगर हमारे पास अभी 4 लाख लोग हैं, सभी लोग अपने अपने लिए तो काम करेंगे, सभी लोग अगर 10-10 कंप्लीट करते हैं 2027 में, तो निश्चित होगा 1 करोड़ लोग तो खड़े हो जाते हैं। और 1 करोड़ लोगों में से अगर मान लीजिए 20 लाख लोगों ने सहयोग 10-10 हज़ार का किया, तो अब गुणा कर लीजिएगा कितना पैसा हुआ, यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो गई, बाकी क्लियर है। तो यहाँ पे सिस्टम है कि UMCA के नाम से एक यूनिवर्सिटी आ रही है जहाँ पे यंग फ्यूचर में आपके बच्चे भी पढ़ने का काम करेंगे। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हम लोग बहुत सी चीज़ें सिस्टमेटिक, अब गोवा तक हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, गोवा तक हम लोग टूर करने के बाद हम लोग का मैनेजमेंट और सारा चीज़ें हैं। हम लोग 100% प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। जूम मीटिंग में अब जो भी बात होगी टेक्निकली बात होगी और प्रोजेक्ट के लिए बात होगी। कुछ दिन दिए जाएंगे, जैसे कि बुधवार वाला दिन होगा और संडे वाले दिन होगा, उस दिन प्लान बताया जाएगा, बाकी हम सब मिल करके प्लानिंग पे काम करेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे बहुत सोच समझ के सिस्टमेटिक दिया गया है। अभी तक हम कन्याओं की समृद्धि की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे बच्चा हो या बच्ची, दोनों की समानता की बात करते हैं, क्योंकि समानता को लेके चलेंगे तो ये भारत ज़्यादा विकास कर पाएगा और भारत को हम इतिहास बदल पाएंगे। तो समय समय पे कुछ अपडेट आता है। एक दिन में तो कोई कुछ नहीं सोच सकता, एक दिन में तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आइडिया हर व्यक्ति के दिमाग में आते जाते हैं, रोज़ के रोज़ अपडेट होते हैं, कब कौन क्या कर सकता है। लोगों ने जो किया है उनको लाखों साल लग गए, उनके पिता ने स्टार्ट किया था, उनके लड़के ने उसको पूरा किया, लोगों की ज़िंदगियाँ लग गई। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ अभी केवल 2 साल लगे हैं। 2 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये बिल्कुल इतिहास गवाह है। पहला संस्था है जो इतने फास्ट, इतने लोग इतने कम समय में जीवन दान ग्रुप के साथ जुड़े हों। ये आपका हमेशा, संस्था हमेशा आभारी रहेगी, क्योंकि संस्था आपकी है। मैंने हमेशा बोला है, मैं तो केवल एक नाचीज हूँ, महज जो कुछ भी आज बना हुआ है उसमें आप लोग हैं। लेकिन उसमें हमारा सहयोग ये रहे है कि अगर आप सहयोगी हमारे संस्था के हैं तो आप समृद्ध कैसे बन सकें, आपके सपने कैसे पूरे हो सकें, उसके लिए सुनील दत्त शर्मा तत्पर लाइफ टाइम
आपके लिए काम करता रहेगा जब तक ये जीवन रहेगा। दूसरा चीज़ है, ये संस्था आजीवन है। हमारे बाद हमारे जो बच्चे हैं उस संस्था को देखेंगे और बाकी हमारे ये सब बच्चे हैं उस संस्था को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन का सिस्टम है। यहाँ पे नेशनल के बाद सीओ का भी सिस्टम आएगा और उसके बाद जो सबसे बेहतर लेके आएगा, आने वाले समय में हमारे जाने के बाद हमारी जगह भी इन बीचों में जो लोग हैं 4 लाख अभी लोग हैं, उनमें से भी वो व्यक्ति यहाँ पे भी हमारे साथ भी हमारे बराबर में भी आके खड़ा हो सकता है और हमारी जगह भी आने के खड़े करने का उसके बाद काम किया जाएगा। तो दोस्त, आप कितना अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आकर के कुछ लोग अपना परिचय जो बताते हैं वो परिचय को थोड़ा सा सीख लीजिएगा। चार लाख लोग जो है ना, वो हमारी डाउन टीम नहीं है। पूरी टीम को ये एहसास कराने का काम मत करिएगा दोस्त कि आप हमारी डाउन टीम है। आप हमारे परिवार का हिस्सा है, ये बताने का काम करिए। ये काम कतई मत करिएगा कि हमारी डाउन टीम है। हमारी डाउन टीम आपका झारखंड में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब है। मैं कहता हूँ ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति हमारा है। हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर अगर हमारी मोहब्बत है तो हिंदुस्तान को मैं अपना बना लूँगा। ये हम अपने आप में दावा रखता हूँ। मेरे डाउन में कोई नहीं है, मेरे बराबर सब है। तो यहाँ पे ये पहचान छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, अपनी खुद की पहचान बनाइएगा। और जब पहचान आपकी यहाँ पे जाती है तो कद आपसे ऊपर भी उसका चला जाता है पहचान का, तो पहचान किसी की मोहताज नहीं होती बताने की, खुद में खुद आपकी पहचान बन के खड़ी हो जाती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ है, जीवन दान में आने के बाद जीवन को तो बदलेगा ही, अपनी सोच को भी बदलने का काम करिएगा। अगर आपने अपनी सोच को नहीं बदला, पिछली ही 20 साल वाली 5 साल वाली जीवन दान में आने वाले से पहले आपकी जो सोच थी वही सोच अगर आज भी आपके पास डेवलपमेंट है तो फिर आप ज़्यादा दिन सक्सेस होने वाले नहीं हैं। आपका विकेट अब डाउन होने वाला है, आपका विकेट भी अब आउट होने वाले हैं। उसमें भी आप ध्यान रखने को कोशिश करिए, क्योंकि आने वाला समय अब जो आने वाला है जीवन दान का, वो बहुत ही ब्राइट सिस्टमेटिक आने वाला है। घर का एक एक व्यक्ति, हमारा जो सिस्टम जा रहा है यहाँ पे, मैंने अभी जो आपको बताया, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉपरली बात करता हूँ। मैं किसी से बनावटी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको फंसाना नहीं है। मैं आपको यहाँ से क्लियरिटी बात करता हूँ कि आपने क्या खोया, आपके थोड़े से व्यवहार ने क्या बदल दिया। जूम मीटिंग में मैंने सबको बोला था ना, गोवा है, गोवा का परीक्षण मैंने आपको सबको लिया था। आप बदले कितने, लेकिन आप नहीं बदले। आपने पकड़ लिया बियर को, नहीं रह पाए। आप नहीं रह पाए अपने आप को कंट्रोल में। आप घर की खुशियां चाहते हैं, 1% नहीं। सोचना ही बंद कर दीजिए दोस्त। जो व्यक्ति अपनी हाथ में बोतल पकड़ ले वो घर की खुशियां चाहता है। छोड़ दीजिए, मत देखिए यार घर की तरफ, क्या जरूरत है। बच्चे हैं यार, हो गए, मरने दीजिए, क्या जरूरत है यार, अपने आप में करिए ना। और फिर मैं कहता हूं अगर साला नशा करना है तो ऐसा करो। ऐसा नशा करने से क्या फायदा जो साला उतर जाए 4 घंटे बाद, दूसरे दिन भी उतर जाए। नशा करना तो ऐसा करो जो जिंदगी भर ना उतरे। नशा करो तो मेरे जैसा करो, ये साला जिंदगी भर नहीं उतरेगा जीवन दान का नशा। और हमारे साथी जो लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा नशा चढ़ चुका है जो जीवन दान में हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है उनका नशा उतार दे। लेकिन आपका नशा 2 मिनट में उतर जाएगा। जिस दिन आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, घर की बच्चियां गलत कंडीशन पे चली जाएगी, आपका बच्चा आपकी तरह गिलास और बोतल उतार लेगा, तो मुझे लगता है समझदार को इतना ही काफ़ी है। अगर आपका बच्चा भी आपके सामने दारू पीने लगा तो फिर धिक्कार है आपका इंसान होकर के सिस्टमेटिक। वो इंसान अपने आप को अरबपति बनाने के लिए,
अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बिहार अपने अपने वो विदेशों में पहुंचाने के लिए आपको उसने नशा बनाने का काम कर दिया, दारू पकड़ा दी, दारू आपकी बोतलें बना दी, क्योंकि उसका बच्चा नहीं पीता, बनाने वाला नहीं पीता, उसका बच्चा विदेश में जाके पढ़ता है, उसका बच्चा बड़े बड़े हवाई जहाजों पे उन पे घूमता है, 10-10 गाड़ियां उसके पास होती हैं। आपके पास जो साला था उसको भी पी करके खत्म कर देते हो, तो आप कभी कुछ नहीं हो सकता आपका। ये गोवा का पहला प्रशिक्षण, पहला टेस्टिंग आपका था कि आप कितने टेस्ट में पास होते हैं। यहां पे मुझे लगता है यहां पे 60% टैक्स में फेल हो गए। और आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। आज आने वाले यहां पे मैंने जो इस आपका हॉल बुक किया था उसमें बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आने वाली थी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपके जूम मीटिंग में आके दिखाऊंगा, सबके सामने दिखाऊंगा वो वीडियो जो आपने नशों में आकर के, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि मैंने छोटे शख्सियत को नहीं यहाँ पे बुलाया था। मैंने पहले ही आपको बोला था कि बहुत बड़ी शख्सियत को मैंने आपको बुलाया है, लेकिन आपने अपनी जो यहाँ से वीडियो वगैरह सारा चीज़ जो वहाँ से आया, मैं उसको भी अभी 2 मिनट में आपको भी वो चीज़ सुनाने की बात करूँगा। यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल बुक किया गया था, लेकिन आज शाम को सुबह जब मेरे पास मैसेज आया, हम लोगों ने कैसे व्यवस्था किया यहाँ पे वो केवल हम ही लोग जानते हैं। 2 से 3 घंटे में किसी भी बाहर की सिटी में जहाँ कोई अपना नहीं था, इतना बड़ा हॉल लेकर के आपकी व्यवस्था करना, मीटिंग करना छोटी बात नहीं थी। व्यवस्थाएं आप लोगों ने कैसे बिगाड़ के कंप्लीट किया। आप मुझे थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहता हूँ, और समय भी हो रहा है दोस्त, बातें करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको। हेलो, हाँ बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर, क्या हो रहा है? कितने टाइम तक ये लोग आ रहे हैं? क्या पोजीशन हमारी की थी? तो बात भी हुई है वहाँ के लोकलाइट से और हमारे वहाँ के विधायक जो रहे हैं, और वो सब चीजें अभी मैनेज की गई, देखी गई, और जो वहाँ से रिव्यू गया है ना, और जो सेलिब्रिटीज वगैरह थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो तो सेलिब्रिटीज हैं, तो उसके लिए वहाँ बात भी की गई है। तो वहाँ से पर्टिकुलर एक रिजेक्शन दे दिया गया। वहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ था। यहाँ से हमारी टीम भी गई थी और किसका मैनेजमेंट गड़बड़ था? वहाँ की जो लोकलाइट है, जो वहाँ पे टीम गई है ना हमारी सर, समझ पा रहे ना। आज अगर हम लोग उस हॉल के अंदर होते, एक सेलिब्रिटी 2 सेलिब्रिटी यहाँ खड़े होते, यहाँ का विधायक आपके साथ खड़ा होता, सांसद आपके साथ होता, तो ये यूएमसीए फाउंडेशन यहाँ चला गया होता। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ, जिसने भी रिजेक्शन दिया है, पर्सनैलिटी बड़ी है, लेकिन अब वो लोग ही हमारे साथ उस व्यक्ति के साथ मिलेंगे, और मिलेंगे जरूर, ये वादा है, लेकिन वो वही मिलेंगे जो हमारे साथ संस्था के साथ आगे हैं और हमारे साथ अचीव होकर के वहाँ पहुँचेंगे। मैं ऐसे आप पेमेंट लेकर के भीड़ नहीं लाऊंगा, इस चीज़ का फिर। दोस्त मैं अब एक चीज़ और मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, हम शाम को क्रूज में सारे लोग उपस्थित होंगे। वो अभी आपकी कन्हैया जी और पटेल जी आपको सारा चीज़ अपडेट कर देंगे। मैं आपसे आज इतने लोग बैठे हुए हैं, जीवन दान को 2 साल हो चुके हैं और आप हमारे अपने हैं। फिर मैं देखिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, फिर मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ दोस्त, ये जो है, अगर आप चाहते हैं जीवन दान में कुछ बदलाव चाहते हैं और ज़िंदगी की परिस्थितियों में कुछ बड़े सपने हैं, तो अपने आप को बदल दीजिएगा। ये आपसे मेरा फिर से अनुरोध है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप बदलाव करके बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इस चीज़ का भी मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपके 5,000 रुपये आपको खल रहे हैं, तो आप JDGP पे जाकर के रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा, वो सुनील दसमा 5,000 रुपये आपके वापस कर देगा। आपने गोवा घूम लिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर जीवन दान में कि आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ये आपकी फिर कसम होनी चाहिए, ये बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा, लेकिन अच्छे लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा, ये चीज़ है। और अगर कुछ बुराइयाँ हैं तो उन बुराइयों को दूर करके भी व्यक्ति अच्छा बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। कहने को बहुत कुछ आप लोगों से था, लेकिन बहुत कुछ हम लोग सोच के आए थे, बहुत कुछ बहुत बड़ा था, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो हुआ समय का खेल है। लेकिन दोस्त फिर मैं कहूँगा,
जीतना हर हाल में है और हर काल में है, मैं उससे भी बड़ा करके दिखाऊंगा, ये मुझे क्लियर बात है। जय जीवन दान। जय जीवन दान। जय जीवन दान जी। जय जीवन दान। अभी सभी के चेहरे यहाँ पे नजर आने चाहिए। तो आपके पास एक मोबाइल है सबके पास? यस। तो प्लीज मोबाइल निकालिए अपना। लाइट ऑन, सभी का मोबाइल लाइट ऑन चाहिए। और सभी ये जो स्टेप है अभी आप करेंगे, ये दर्शाएगा कि जीवन दान के साथ कौन कौन है। प्लीज लाइट सभी ऑन करें मोबाइल पे अपने। अभी नहीं हुआ सबका। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही, यहीं पे रखना आपने सेंटर में। आपको मोबाइल भी ऑन करना है भाई। आप कहाँ बच के जाओगे? चेयर से बच के जाएंगे? नहीं, इधर मुंह सभी का, इधर वो, इधर 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 मेरी तरफ में कि जीवन दान के अलावा हम किसी भी सिस्टम में कभी भागीदार नहीं होंगे। तो यस, तो उसके लिए जैसा मैं करूं वैसे करना है। जब मैं लेफ्ट जाऊंगा लेफ्ट, राइट जाना तो राइट। कैसे? बस मूवमेंट लेफ्ट राइट लेफ्ट, सबका एक साइड हाथ हो। नो नो, जब मैं बोलूँ है, देखो ये देखो लाइट है, ये मैं बोला इधर तो इधर, राइट तो राइट, मतलब कि ये मैंने इधर किया ना, आपने ऐसे ही रखना है। जैसे ऐसे करो, ऐसे प्लीज। तो हम आज ये शपथ लेते हैं कि जीवन दान हम तन मन धन से करेंगे और अपने परिवार के लिए जो सपना हमने सोचा है जिंदगी में वो पूरा करेंगे। तो करें ये तैयार? यस। तो जय जीवन दान बोलिए। जय जीवन दान। 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 सबकी रिकॉर्डिंग हो गई। जय जीवन दान। जय जीवन दान। जय जीवन दान। जय जीवन दान। एक बार सभी एक एकाग्र स्थिति में सभी बोलने के साथ साथ जय जीवन दान। जीवन दान। जय जीवन दान। जय जीवन दान। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।